देखें नमस्कार, जोहार। मैं गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज पोस्टमार्टम। जी हाँ, हमारे सामने जो ये दो महिला है, इन्होंने अपना फेस इसलिए बस छुपा के रखा है कि जिस तरह से दहशत में आज ये जी रही है, कहीं ना कहीं हमें यह सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आखिर इनके साथ ऐसा क्या हो रहा है कि यह दर दर कभी एसएसपी आवास तो कभी डीसी तो कभी एसपी, हर जगह बस ये आवेदन दे रही है। जी हाँ, हम इनसे आपका रूबरू करवाएंगे, इनकी बात भी आप तक पहुंचाएंगे। इससे पहले आप यह वीडियो देखिए और वीडियो में जो शख्स है आप उन्हें भी देखिए कि किस तरह से प्रशासन की उपस्थिति में वह खुलेआम चुनौती दे रहा है कि हम तुम्हें यहीं पे काट देंगे। और यह मामला जगन्नाथपुर थाना में है। जी हाँ, जमीनी विवाद है, काफी समय से यह विवाद चल रहा है, लेकिन जिस तरह से 31 जनवरी को मारपीट हुई है, प्रशासन की उपस्थिति में हुई है, या कहीं ना कहीं यह एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है महिलाओं की सुरक्षा पे। कौन है वह शख्स, किस तरह से मानसिक उत्पीड़न इनको दिया जा रहा है, किस तरह से डर का माहौल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और क्या इनका जो विश्वास प्रशासन पे है और जो गुहार ये आपका मुख्यमंत्री से लगा रहे हैं, क्या इनकी बात उन तक पहुंचेगी नहीं। आज मीडिया के समक्ष हमारे पास यहाँ आई हैं, हम डीसी आवास के समक्ष है। चलिए इनसे जुड़ते हैं। मैडम, क्या कुछ मामला है, सबसे पहले बताइए किस तरह से आपके साथ मारपीट हुई और वह कौन है जिससे आप इतने डरे हैं? जुबेर आलम है मैडम। वो हम ही लोग का मतलब 10 डिसमिल जमीन है, मेरे पापा का खरीदी जमीन है, उसके 3 डिसमिल जमीन पे ये लड़का का कब्जा है और बार बार वो कब्जा वाला ज़मीन पे घर बनाने का कोशिश करता है। और अभी भी 144 लगाया गया था, उसके बावजूद भी वो घर बना रहा था। हम लोग जब विरोध करने गए तो मतलब बुरी तरह से मतलब मारपीट करना शुरू कर दिया। हम लोग थाना में फ़ोन किए, प्रशासन से सुरक्षा का गुहार लगाए, प्रशासन भी वहाँ से भेजा गया, लेकिन के सामने वो अपना काम करते रह गया और सारा प्रशासन के सामने सरेआम बोलते रह गया घर बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे। इसको इतना मतलब जमीन को हड़पने का जल्दबाजी है कि किसी प्रशासन का नहीं होता है और ना ही किसी प्रशासन का कहना है कि प्रशासन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, प्रशासन क्या कर देगा। हम सब बड़ा सवाल है, महिला इस बात को बोल रही है कि इन्हें अब बहुत डर लग रहा है, जल्दी से जल्दी इन्हें सुरक्षा दी जाए। हम इनसे भी जुड़ेंगे। मैडम, आप मुझे ये बताइए कि प्रशासन की उपस्थिति में ये जिस शख्स का आप नाम ले रही है, उनका इतना दबंग तरीके से बोलना, इससे क्या मैसेज आपको समझ आता है और इसको आप किस नजर से देखते हैं? मैसेज यही समझ में आता है मैम, जहाँ तक हम लोग इनको जान रहे हैं, आज से नहीं करीब 10 साल से जान रहे हैं और ये हम लोग का मामला करीब 4-5 साल से चल रहा है। और 4-5 साल में ये यही शो करता है कि मैं जेएमएम पार्टी का हूँ और जेएमएम पार्टी के किसके सपोर्ट में ये क्या करता है, कहाँ से क्या पैरवी लाता है, किसको प्रभावित करता है, मैं नहीं कर सकती। लेकिन जब हम लोगों के साथ कुछ भी होता है, जब ये जबरन घर बनाने की कोशिश करता है, हम लोग रोकथाम के लिए जाते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हम लोग 4 महिलाएं हैं और 2 पुरुष है जो एनी टाइम कमाने के लिए घर से बाहर होते हैं, सुबह जाते हैं तो रात में ही घर आते हैं। इस कंडीशन में जो भी होता है तो हम 4 महिलाएं हैं उसे फेस करते हैं। और जब हम लोग 4 महिलाएं जाते हैं रोकथाम के लिए तो सबसे पहली बात कि वो किसी भी तरह का रियायत नहीं बरतता है, मारपीट शुरू कर देता है, गंदे अपशब्द बोलता है, बहुत बुरी तरह से मतलब गाली गलौज करता है। यहाँ तक कि जब हम लोग प्रशासन को मदद के लिए बुलाते हैं और प्रशासन आती भी है और मतलब हम लोग को की तरफ से कुछ बोलना चाहिए, लेकिन क्या बात है प्रशासन क्यों उससे इतना प्रभावित रहती है कि उसे कुछ भी नहीं बोलती है और प्रशासन के सामने मारने पीटने काटने का बात किया जाता है। हमारी बेटियों को स्कूल आते जाते समय कहीं भी जाती है तो सुरक्षित नहीं है, उन्हें भी छेड़ा जाता है। हम लोगों के साथ तो जो भी किया जाता है किया ही जाता है, लेकिन हमारी बच्चियाँ जो भी 12-13 साल की हैं, 14 साल की हैं, स्कूल आते जाते हैं, उन्हें भी छेड़ा जाता है। तो हम लोग बहुत डर में जी रहे हैं। हम लोग का
न्यायालय में हम लोग का केस भी चल रहा है, हम लोग कानून पे पूरा भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि प्रशासन के सामने जुबेर आलम जो कि जेएमएम पार्टी का अपने आप को कहता है, प्रशासन उससे क्यों प्रभावित है? जब भी वो आता है या सामने में काटने मारने की बात बोलता है, प्रशासन उसे कुछ भी नहीं करती है। एक तरफ तो मुझे कानून पे है भरोसा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि कानून के सामने ही यदि वो अपशब्द बोलता है तो कानून उस पर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है? तो वो कानून, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बोल रही है कि मुझे अभी भी प्रशासन पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है, कहीं ना कहीं यह जो लड़ाई है उसमें रियायत जो मिलेगी वो प्रशासन के तालमेल से ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल यह उठ खड़ा होता है कि खुद को जेएमएम के कार्यकर्ता बताए रहे हैं, वो क्या सच में वो जेएमएम के कार्यकर्ता है? मैडम क्या लगता है किसी भी पार्टी की आड़ में हम उनकी सदस्यता लेकर के गुंडागर्दी कर सकते हैं? नहीं, अगर कोई पार्टी में है तो वो समाज का सेवा के लिए होता है, सबकी हिफाजत के लिए होता है, ना कि गुंडागर्दी के लिए होता है। किसी के बहू बेटी को दिन दहाड़े मारो, पीटो, ईंट पत्थर करो, लाठी डंडा से पीटो, ज़बरदस्ती किसी का ज़मीन छीनो और उस पर घर बनाओ, और कोई प्रशासन का डर भय नहीं है। जैसे चाहो, मतलब जिस तरह से उसका दिमाग जैसा चाहता है वैसे फैमिली को मतलब टॉर्चर करता है। ये कोई भी मतलब अच्छा पार्टी का सदस्य नहीं कर सकता है। जेएमएम के अगर ये कार्यकर्ता है तो कहीं ना कहीं हमारा प्रश्न जेएमएम के सरकार से भी होगा कि क्या इस तरह के लोगों को जो महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, फिर से हम आपको अपने चैनल पे वो विजुअल दिखाएंगे जो कैमरे में कैद हुआ है, और जिस तरह से गुस्से में या चुनौती दी जा रही है या धमकी दी जा रही है महिलाओं को, यह हमें फिर से सोचने पे मजबूर कर रहा है कि क्या सही में जेएमएम जिसकी सरकार पूरे झारखंड में है उसमें इस तरह के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हम इसकी भी पुष्टि करेंगे कि आखिर ये कार्यकर्ता जेएमएम में है या नहीं। एक सवाल हम इनसे जरूर करेंगे, मैडम कितना डर का माहौल है घर में? बहुत ही ज्यादा डर का माहौल है। बच्चे आधे रात तक सोते नहीं हैं, हम लोग भी सो नहीं पाते हैं। थोड़ा भी कुछ इधर उधर आहट होता है तो हम लोग घबरा के उठ जाते हैं, चौंक जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं। मतलब हम लोग और मेरे बच्चे, हमारे जितने भी घर में बच्चे, सभी डर के माहौल में जी रहे हैं। और हम लोग यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हम लोगों को सुरक्षा दिया जाए, हम लोगों की हिफाजत किया जाए। ये तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में हम लोगों के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है, जिसका जिम्मेदार जो कि हमेशा कहलाता है जेएमएम पार्टी का अपने आप को बोलता है। और अभी तक आपने कहाँ आवेदन दिया है और आपके साथ जो घटित हो रहा है इसकी जानकारी आपने किन को दी है? इसका आवेदन मैं हर जगह पे दे चुकी हूँ। हम लोग डीएसपी ऑफिस गए हैं, वीडियो है हम लोगोों के पास, एसएसपी ऑफिस गए हैं, सिटी ऑफिस गए हैं, मतलब जहाँ भी मुमकिन हुआ हम आपके हाथ में जो पर्ची है वो? हाँ, ये मैं अभी एसएसपी ऑफिस के ऑफिस से आवेदन दे के आ रही हूँ अपनी सुरक्षा की गुहार के लिए कि मुझे सुरक्षा दिया जाए, मेरे बच्चों को सुरक्षा दिया जाए। और नहीं तो हम लोगों के साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेवार जुबेर आलम और उससे जुड़े लोग होंगे। साफ तौर पे इनका कहना है कि जो जमीनी विवाद है उसका जो फैसला है वो कोर्ट करेगी, लेकिन जो सुरक्षा का सवाल है क्या प्रशासन इसमें भी चूक हो जा रही है? आज हर वह जगह पे इन्होंने आवेदन दे करके सिर्फ गुहार लगाई है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि क्या इनके साथ जो हो रहा है वह सही हो रहा है या गलत हो रहा है, और इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए या नहीं चाहिए। हम आगे भी जुड़ेंगे और आपको सारी चीजें अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे।